हेलो माय डियर लिब्रा तुला राशि, वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। तुला राशि यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा रहेगा, जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। देख लेते हैं आपके लिए आने वाले हफ्ते की ऊर्जा क्या है। तुला राशि, तुला राशि आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। आई एम ग्रेटफुल लिखकर रीडिंग साथ कनेक्ट कीजिएगा। तुला राशि आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है आपके लिए। वी हैव हैप्पी फैमिली, something regarding your family, something regarding your emotions, your home। फैमिली कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट है इस हफ्ते में। गैदरिंग हो रही है फैमिली में, एक्सपेंशन हो रहा है। समवन इज कमिंग टूवर्ड्स यू और समवन इज, कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपकी लाइफ में कोई आ रहा है, कुछ लोगों के लिए एक्सपेंशन लाइक कंसीविंग या चाइल्ड बर्थ, फैमिली प्लानिंग, कुछ ऐसा दिख रहा है। इमोशनली यू आर स्टेबल, इमोशनली यू आर फुलफिल्ड। ठीक है, फैमिली कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट कर रही है, आप कहीं ना कहीं फैमिली को सपोर्ट कर रहे हैं इस हफ्ते में। फैमिली इज इम्पॉर्टेंट, ऐसी एनर्जी है तुला राशि। कुछ लोगों के लिए आप अपनी फैमिली, यू आर द प्रोवाइडर, लाइक जैसे आप अपनी फैमिली के करता धरता हो, ऐसी एनर्जी दिख रही है। एंड यू आर द प्रोटेक्टर ऑफ योर फैमिली तुला राशि। कहीं ना कहीं फैमिली को कहीं पर भी कभी भी कोई भी नीड है तो आप हैं वहां पर, एक ऐसी ऊर्जा दिख रही है। सम काइंड ऑफ सेलिब्रेशन, सम काइंड ऑफ हैप्पीनेस, घर में कहीं कुछ अच्छा होना, घर में घर की आपकी होम की वाइब चेंज होना, होम कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हैप्पी एंड जॉयफुल एनर्जीज के साथ फुलफिल होना, ऐसी एनर्जी घर में कहीं ना कहीं बहुत, मैं बोलूँगी, सुख समृद्धि आती हुई नजर आ रही है। गॉड ब्लेस यू। तुला राशि, ऐसा लगता है कि हैप्पी फैमिली से दैट सराउंडिंग में जो लोग हैं उनके साथ भी बहुत अच्छी आपकी ट्यूनिंग बनती हुई नजर आ रही है। आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है तुला राशि आपके लिए। वी हैव करियर हिस्ट्री, जॉब एंड वर्क पैटर्न। ऐसा हो सकता है आप किसी तरीके से कोई जॉब ढूंढ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो। अगर आप जॉब में कुछ रिकॉग्निशन चाह रहे हैं, वहाँ पर आपको जो है आपके काम को सराहना, रिकॉग्निशन मिले। करियर हिस्ट्री यहाँ पर ये भी बताता है कि आपने पास्ट लाइफ में कुछ काम ऐसे कर रखे हैं, जैसे मानो आप पास्ट लाइफ में एक बहुत अच्छे टीचर रहे हैं। सो आपको ये वाला जो लाइफ है ये भी आपको ना, वो कॉलिंग आपको आएगी कि मुझे टीचिंग जॉब में जाना है, या मुझे एक टीचर बनना है, या मुझे मेंटोर, गाइड, काउंसलर बनना है। क्यों जाएगी वो कॉलिंग क्यों आ रही है आपको, क्योंकि आपने इस चीज में मास्टरी ऑलरेडी कर रखी है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए आपकी फैमिली ने बहुत हद तक बिजनेस संभाला है, आपकी फैमिली ने कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बहुत बड़ी नेटवर्किंग बनाई है अपने बिजनेस में। सो नाउ आप उस बिजनेस को आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा हो सकता है जैसे कि मान लो आपकी फैमिली में ही ना बहुत टाइम से आप चाह रहे हो कि आपको एक काउंसलर बनना है, बट आपकी फैमिली आपको बोल रही है कि उन्होंने हमेशा जो है ना, मान लो बिजनेस ही किया है तो जॉब वॉब क्यों करनी है, बिजनेस में आओ या बिजनेस करो अपना, कुछ ऐसा उनका माइंडसेट है। तो आप अभी ये सोचते हुए नजर आ रहे हैं कि मुझे किस साइड जाना चाहिए। क्या मुझे फैमिली की बात को मानकर बिजनेस में जाना चाहिए, या मेरा मन जो है काउंसलिंग का या टीचर वीचर बनने का, क्या मुझे वो बनना चाहिए।
यहाँ पर ये थोड़ा सा आपको डिसाइड करना पड़ सकता है। कुछ हेल्प मिल सकती है, ऐसी है एनर्जी। चाह रहे हो तो मिल सकती है, नहीं चाह रहे हो तो फिर ऐसा हो सकता है कि कोई आपसे हेल्प मांगे। और ये ऐसा हेल्प से ना मुझे ऐसा एनर्जी दिख रहा है कि जैसे आप ना, कोई तो आप लॉयर, डॉक्टर, हीलर, साइकिक, कुछ तो आप ऐसी एनर्जी कैरी करते हो, या ऐसे आप फील्ड में हो जहाँ पे सर्विस प्रोवाइड करनी है, जैसे कि अ, लोगों की किसी प्रॉब्लम में आप साथ दे पाओ, उनको आप कंसल्ट कर पाओ, उनको आप जो है ना थोड़ा सा चीज़ें समझा पाओ। जैसे मान लो आप डॉक्टर है, आप डॉक्टर के पास आप जाते हैं तो चाहे वो किसी भी तरह के हो डॉक्टर, वो आपकी बात को सुनते हैं। वो जैसे मान लो आप एक थेरेपिस्ट के पास गए, तो उस थेरेपिस्ट ने आपकी बात को सुना, आपको समझा, आपके लिए ट्रीटमेंट आपको बताया, है ना। सो ऐसा हो सकता है वो वैसे आप बन रहे हो कि लोगों को आप ऐसे टाइम पर काम आ रहे हो जहां पर उनको सबसे ज्यादा नीड है, तो आप एक, और ये आपका करियर हिस्ट्री पास्ट लाइफ का रह चुका है, ठीक है। और कुछ लोग बिल्कुल ही ढूंढ रहे हो कि मैं क्या काम करूं, तो ऐसा कुछ हो सकता है कि पास्ट लाइफ में जो काम आप करते थे वो आपको अब इस टाइम पे कॉलिंग आई कि आपको वो काम करना चाहिए। मतलब आप मान लो पास्ट लाइफ में अगर टीचर थे तो आपको ये अंदर से कॉलिंग आती है कि आपको टीचर बनना चाहिए, आपको टीचिंग फील्ड में जाना चाहिए, ठीक है। ये ऊर्जा दिख रही है तुला राशि। आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है तुला राशि? कुछ ना डिसअपॉइंटमेंट रही है करियर में, हिस्ट्री कुछ ज़्यादा अच्छी रही नहीं है, तो उस चीज़ को आप अब यहाँ पर कट करते हुए, टाटा बाय बाय करते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड हो सकता है लैंड प्रॉपर्टी रिगार्डिंग कुछ काम शुरू कर रहे हो, घर से वर्क फ्रॉम होम, कुछ मतलब ना कुछ ऐसा काम कर रहे हो जो घर से ही शुरू कर सकते हो आप, ऐसी ऊर्जा है। तुला राशि आने वाला हफ्ता वी हैव रिचुअल, वी हैव 10-10। आप देखो 10-10 की ऊर्जा बहुत आई है, 10 and 10। सो 10-10 एक साइकिल कंप्लीशन होने की बात करता है, कुछ खत्म हो रहा है लाइफ में जो कि शायद प्रॉमिसिंग इतना था नहीं, ठीक है। वो खत्म हो रहा है और कुछ नया स्टार्ट हो रहा है, जिसकी वजह से फैमिली में रिस्पेक्ट बढ़ती हुई नज़र आ रही है, फैमिली बहुत ज़्यादा आपका साथ देते हुए नज़र आ रही है, ओके ना। यहाँ स्वीट कॉर्न की एनर्जी है, विच मीन्स कि आपको अपने मेहनत के रिजल्ट मिल रहे हैं। रिचुअल यहाँ पर ये भी कहता है कि मान लो आप कोई नया काम स्टार्ट कर रहे हो, तो वहाँ पर जैसे मान लो कोई नया आपने नई गाड़ी ली, तो आप उसको पूरा बुलाते हो ना आप, भाई पंडित जी आते हैं, पूजा वूजा करते हैं कार की, और उसके बाद जो है आप अपनी कार चलाते हो। ऐसे ही मतलब अब मान लो कोई जॉब, कोई काम स्टार्ट कर रहे हो, कोई घर घर से ही कोई करियर स्टार्ट कर रहे हो, तो होता है ना वही यज्ञ हवन कुछ कराते हैं, और फिर है ना ऐसा कुछ रिचुअल भी करते हुए आप नजर आ रहे हैं। एंड मुझे लग रहा है फेम सक्सेस दिख रही है। मुझे ना ऐसा लगता है कि कुछ तो आप क्लिनजिंग वगैरह कर रहे हैं, घर में हो गया या चाहे ऑफिस में हो गया, कुछ क्लिनजिंग कर रहे हैं आप। एंड कुछ लोगों के लिए आपका मेहनत अब रंग ला रहा है, क्योंकि ना इसमें बहुत सारे जो है ना, कहते हैं ना, अगर आप मक्का देखें तो उसमें कितने सारे दाने होते हैं ना, तो ये वही एनर्जी है कि आपको बहुत अच्छा रिजल्ट भी मिल रहा है। ओके, फाइनल रिजल्ट बहुत अच्छा मिल रहा है, आपकी हेल्थ का हो, चाहे फाइनेंसिस का हो, करियर का हो, मतलब वो टाइम आ गया है कि आपको रिजल्ट मिले, जिसके लिए आप रिचुअल कर रहे हैं, थैंक यू कर रहे हैं, जिसके लिए आप ग्रैटिट्यूड शो कर रहे हैं, जिसके लिए आप कहीं ना कहीं आपने कोई मन्नत मांगी थी तो वो पूरी कर रहे हैं। ऐसी ऊर्जा दिख रही है, ओके। पर्सन ऑन योर माइंड तुला राशि, आने वाले हफ्ते में पर्सन की एनर्जी आपके लिए क्या है? वी हैव द 3 of Pentacles, दे वॉन्ट टू फिक्स समथिंग विद यू। कुछ भी ऐसा हो सकता है, जैसे मान लो छोटी छोटी बातों पे प्रॉब्लम होती थी, अब ये थोड़ा सा वाइडर थॉट रखते हुए, अपना ब्रॉड माइंड रखते हुए चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, फिक्स करना चाहते हैं। हो सकता है कि कहीं ना कहीं एक्सपेंशन, ग्रोथ चाहते हैं। हाँ ये ज़रूर है, क्योंकि पेंटिकल की एनर्जी है तो थोड़ा धीरे धीरे चीज़ों को आपको अंडरस्टैंड करते हुए नजर आ रहे हैं। देन वी हैव द 4 of Swords। यस, यहाँ पर 4 of Swords की एनर्जी हीलिंग की बात करता है। 4 of Swords की एनर्जी एक पीस की बात करता है, कि पीस लाना चाहते हैं आपके अपने रिश्ते में। एंड एक्शन की बात कहूँ तो यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। एक्शन में मैं बोलूँगी कि ये
जैसे मैंने बोला बहुत स्लो है एनर्जी, धीरे धीरे चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, खुद को भी थोड़ा सा आपके लिए थोड़ा ट्रस्टवर्दी बनाना चाहते हैं, आपको आपको भी ट्रस्ट करना शुरू करना चाहते हैं, तो उसके लिए टाइम लग सकता है। तो मुझे एक्शन अभी तो नहीं कहूँगी कि मैं इसी वीक में कोई एक्शन आ रहा है, नहीं मुझे नहीं दिखता इस वीक में। हाँ, पॉज ज़रूर ले रखा है आपने, आपके पर्सन ने। आने वाले हफ्ते में जो लोग सिंगल्स हैं, तुला राशि सिंगल्स, आने वाला हफ्ता आपके लिए कैसा है? तुला राशि सिंगल्स, आने वाले हफ्ते में वी हैव द 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स क्या कहता है कि आपका अभी तक का बहुत एक लंबा सफ़र रहा जहाँ आप अकेले रहे, डर में रहे, डाउट में रहे, और इमोशनली बहुत ज़्यादा पुरानी बातों को लेकर रिग्रेट में रहे, पुराने किसी पर्सन को छोड़ा था तो उस पर्सन को क्यों चूज़ किया आपने, वो चीज़ें आपके दिमाग से जाती नहीं, बट वो यहाँ पर अब एंड होती भी नज़र आ रही हैं। एंड लाइफ में कोई नए इंसान को आप एंट्री दे सकते हैं, बट मैं ये नहीं कहूँगी कि इसी हफ्ते में, मतलब अभी आप एक पुरानी साइकिल एंड कर रहे हैं जहाँ पर शायद आप स्टक थे अभी तक, ठीक है। आने वाले हफ्ते में करियर कैसा है तुला राशि? 9 ऑफ स्वॉर्ड्स से ना ये ज़रूर बोलूँगी कि रात के टाइम थोड़ा ज़्यादा ही दिमाग भागता है आपका इधर उधर, तो उससे उससे अब आपको जो है ना रिलीफ मिलता हुआ नज़र आ रहा है। आने वाले हफ्ते में करियर कैसा है तुला राशि? करियर वाइज आने वाले हफ्ते की ऊर्जा कैसी है? करियर वाइज वी हैव द 6 ऑफ पेंटिकल्स। करियर वाइज वही बात है, काम कर रहे हो, रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, हेल्प चाह रहे हो, हेल्प मिल रही है। 6 ऑफ पेंटिकल से बैलेंस एनर्जी दिख रही है कि भैया आपने काम किया और आपको लगा भाई मेरा पे चेक इतना होना चाहिए, वो पे चेक मिल रहा है। आपको लगता है भाई मेरे को इतने रिवॉर्ड्स अवार्ड्स मिलने चाहिए, वो रिवॉर्ड्स अवार्ड्स मिल रहे हैं। आपको लगता है मेरे काम को प्रशंसा मिलनी चाहिए, फिर काम को प्रशंसा मिल रही है। आपके काम का फेवर कोई और ले जाता था, पर अब आपके काम का फेवर, आपके काम का जो कहते हैं ना एप्रिसिएशन जो मिलना है वो आप ही को मिलेगा। कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं मिल रहे थे वो मिल जाएंगे आपको, ठीक है, या कुछ सोल्यूशन नहीं मिल रहा था तो सोल्यूशन मिल जाएगा। देन वी हैव द 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। स्मार्ट वर्क करते हुए आप नजर आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि लाइफ में आप आगे तो बढ़ रहे हैं, बट थोड़ा सा होता ना स्मार्ट प्ले करना, कि भाई हर जगह हार्ड वर्क करने की जरूरत नहीं है, कई जगह स्मार्ट वर्क कर लेना चाहिए, तो स्मार्ट वर्क कर रहे हैं। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स से मैं ये भी बोलूंगी ये ज़रूर ध्यान रखना है कि कुछ भी डॉक्यूमेंट साइन कर रहे हो, कुछ भी आप पेपर वर्क कर रहे हो, ध्यान से करें। कोई प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, ध्यान से अपना काम करें, ठीक है। कई बार हम सोचते हैं ना, अरे यार किसी को क्या ही पता लगेगा, नहीं पता लग सकता है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। हिंट आपको मिल गया है। 7 ऑफ सॉर्ड्स से कोई और हो सकता है जो मैनिपुलेट करना चाहता है आपको, थोड़ा सा ऑफिस पॉलिटिक्स वगैरह इनसे बचना है आपने, ठीक है। देन वी हैव द पेज ऑफ कप्स। पेज ऑफ कप कहता है नई ऊर्जा, नया काम, नए इमोशंस, एक्टिव होना, लर्निंग की ऊर्जा में रहना, अपने आप को हमेशा तैयार रखना कि भाई हाँ मुझे कभी भी कोई नया काम मिल सकता है और मुझे उस नए काम में आगे बढ़ना है। पेज ऑफ कप्स के साथ बहुत क्रिएटिव होना, बहुत हद तक। पेज ऑफ कप ये भी कहता है कि कहते हैं ना जैसे बी एडवेंचरस, बच्चे बन जाओ, ऐसे बहुत सीरियस सीरियस होने की जरूरत नहीं है, बच्चे बन जाओ। बच्चे के पास हमेशा हर दूसरे मिनट में ना कोई नया आइडिया होता है ना। उनको कह दो ना खेलना है, चलो प्ले करते हैं, तो उनके पास बड़े सारे आइडियाज होंगे, ऐसा खेलो, ये खेलो, वो खेलो। मेरा भी बेटा छोटा है ना, तो वो उसको एक बार कह दो 5 मिनट के लिए, आप उसको ये कह दो कि भाई चलो थोड़ी देर खेलते हैं, वो 5 मिनट में पता नहीं क्या क्या आपके साथ खेल लेगा, मतलब ये भी खेलो वो भी खेलो। तो ऐसे ही आप बन जाओ, बच्चे बन जाओ बिल्कुल, एंड बहुत सारे आइडियाज आएंगे। और हमेशा रेडी रहो टू लर्न समथिंग न्यू, ठीक है। कुछ नया प्रोजेक्ट, नया काम फ्रीलांस में हो, नई अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं आपको, ओके। एंड कुछ अच्छी न्यूज़ भी आती हुई नजर आ रही है जो शायद आपने विश भी मांगी हो, ओके। आने वाला हफ्ता आपके लिए फाइनेंसेस कैसे हैं तुला राशि? फाइनेंसेस वाइज आने वाले हफ्ते की ऊर्जा कैसी है तुला राशि? फाइनेंसेस वाइज वी हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स। 9 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर ये बताता है कि आप अपने फाइनेंसेस को गार्ड कर रहे हैं। आप ना तो लोगों को बताना चाहते हैं कितना अर्न कर रहे हो, नहीं कर रहे हो। आप लोगों से ना ही लोगों को कुछ देना चाह रहे हैं अभी कि भी चलो इसको पैसा लैंड कर दो, उसको पैसा लैंड कर दो, नहीं। आप कोशिश कर रहे हैं जितना मेरे पास है मैं उसको सेव करके रखूँ, ठीक है। आप थोड़ा सा इनसिक्योर फील कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं है कि कुछ प्रॉब्लम है, नहीं। आपको बस ये है कि थोड़ा सा लोगों से छुपाने की या लोगों से पॉज लेने की थोड़ी सी ज़रूरत है। यहाँ पर गाइडेंस भी आ रही है कि गिव अप मत करो, थोड़ा पॉज ले लो, ठीक है। दूसरा 9 ऑफ वॉन्ड्स ये भी कहता है कि जिम्मेदारियां आप पर बहुत ज़्यादा हैं फैमिली को लेकर, क्योंकि हैप्पी फैमिली है, अब फैमिली को हैप्पी रखना है तो खर्चे तो होते ही हैं। तो ये वाली एनर्जी दिख रही है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी आप एक, जैसे मैंने कहा ना यू आर द प्रोटेक्टर, तो एक अकेले आप पे हो सकती है, ऐसी एनर्जी दिख रही है। आप सबको खुश करने के चक्कर में ना खुद को थोड़ा सा पेन में डाल देते हो, ये एनर्जी दिख रही है। स्टूडेंट्स, तुला राशि स्टूडेंट्स, आने वाला हफ्ता कैसा है आपके लिए?
तुला राशि स्टूडेंट्स, वी हैव द 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। तुला राशि स्टूडेंट्स एक बहुत ही पुराना आपका डेट कह लो, आपका पैटर्न कह लो, आपकी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कह लो, यहाँ खत्म हो रही है। ऐसा हो सकता है आपको लगे, मेंटली आपको लगे कि कोई दोस्त नहीं है, कोई फ्रेंड सच्चे नहीं है, किसके साथ बैठ के पढ़ा जाए, किससे कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाए, ये ज़रूर हो सकता है। बट मुझे ऐसा लगता है कि पुरानी चीज़ों को अब आप एंड कर रहे हो, पुराने पैटर्न्स को आप एंड कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए ना विद द 10 ऑफ स्वॉर्ड्स ऐसा लगता है कि जैसे कुछ लोग हैं जो खुद तो वुंडेड हैं ही, वो आपके आसपास हैं और वो आपको भी वुंड करना चाहते हैं, तो बच के रहो उनसे, ठीक है। दूसरा ये भी बोलूंगी कि 10 ऑफ स्वॉर्ड ये कहता है ओवरबर्डन हो सकता है, एग्जॉशन हो सकती है, अचानक से बहुत सारा सिलेबस करना पड़ सकता है, ठीक है। आने वाला हफ्ता आपके लिए किसी को ना सब कुछ बताने की जरूरत नहीं है अपनी लाइफ के बारे में। हेल्थ कैसी है तुला राशि आने वाले हफ्ते में? हेल्थ वाइज वी हैव द चैरियट। हेल्थ वाइज अच्छे हो आप, फिट फाइन नज़र आ रहे हो, एक्टिव नज़र आ रहे हो, बैलेंस नज़र आ रहे हो। हेल्थ वाइज आप अपने आप को नरिश कर रहे हो। हेल्थ वाइज कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आप कुछ साइकिलिंग वाइकलिंग करना चाह रहे हो क्या, या कुछ ऐसा, ऐसी वो भी आती है ना एक एक्सरसाइज करने की भी एक, मुझे तो साइकिलिंग ही ध्यान आ रहा है, और कुछ नहीं ध्यान आ रहा कि मतलब हो सकता है आप कुछ ट्रैकमिल वगैरह, या ऐसा ही एक होती तो है, जिम में होता है पता नहीं, या मैंने सच में देखा हुआ है कहीं पे, ऐसे वो साइकिल चलाते हैं, बैठ वो साइकिल जाती कहीं नहीं है पर वो बैठ के साइकिल चलानी होती है, कुछ ऐसा आप बाय करने के बारे में सोच रहे हो, या फिर आप आउटिंग करने के बारे में सोच रहे हो। कुछ लोगों के लिए चैरिट ये भी कहता है कि आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो, ठीक है, और नरिश योर बॉडी, नरिश योर सोल, ठीक है। आने वाला हफ्ता गाइडेंस क्या है तुला राशि? गाइडेंस वाइज वी हैव बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। कुछ चीज़ें छोड़नी है, छोड़ दो, ठीक है। सो फर्स्ट मूव तो आपको ही लेना पड़ेगा। एंड यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि धीरे 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 चीज़ें, स्थितियाँ अच्छी हो रही हैं, गिव अप नहीं करना है, ठीक है। दैट इज ऑल फॉर यू। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।